आज की क्लास में हम कॉन्टूर ऑप्शन को देखने वाले हैं और इस ऑप्शन को यूज करते हुए हम बहुत खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने इमेज को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद बिटमैप मेन्यू में आऊंगी। कलर ट्रांसफॉर्म के नीचे हमारे पास कॉन्टूर ऑप्शन मौजूद है और इसमें सबसे पहले जो इफेक्ट है वो एज डिटेक्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। ये इसकी एजेस को डिटेक्ट करते हुए इफेक्ट क्रिएट करके देगा। इस वक्त यहाँ पर अदर्स में ब्लैक कलर सिलेक्ट है। जब हम अदर को सिलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ हमारे पास व्हाइट और ब्लैक कलर मौजूद है। यहाँ पे भी इस वक्त ब्लैक है। अगर मैं यहाँ से ब्लैक सिलेक्ट करूँ तो भी ये सेम इफेक्ट ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सिलेक्ट है। और अगर मैं यहाँ से व्हाइट सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई हुआ है, बिल्कुल वैसे जैसे कि कार्बन पेंसिल या लाइट कलर से इस इमेज को बनाया गया है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। नॉवल वगैरह के कवर या बहुत सी दूसरी जगहों पे आपको इस तरह के इमेजेस अक्सर देखने में नजर आ सकते हैं। और अगर आपको इस किस्म का कोई इफेक्ट क्रिएट करना पड़े तो आप इजीली कर सकते हैं बिना ज्यादा मेहनत किए। अगर मैं यहाँ से इसकी सेंसिटिविटी को ज्यादा करती हूँ तो ये इमेज मजीद डार्क हो जाएगा और ये इफेक्ट ज्यादा वाज़ह होकर नजर आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करूँ तो ये इस तरह से अप्लाई होगा। ब्लैक का इफेक्ट आप देख चुके हैं। और अगर मैं अदर को सिलेक्ट करती हूँ तो इस वक्त यहाँ ब्लैक है तो ब्लैक इफेक्ट ही आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास कलर ऑप्शन आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे आई ड्रॉपर है। यहाँ से मैं इस आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करके भी कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ और यहाँ से भी मैं कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मैं इस इफेक्ट को किस कलर में अप्लाई करना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें मेरा इफेक्ट ग्रीन कलर में अप्लाई होगा। अगर मैं कोई और कलर सिलेक्ट करती हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा ब्राउनिश सा शेड सिलेक्ट कर लेती हूँ तो आप देखिए मेरी इमेज में कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। मैं जैसे ही यहाँ से कलर चेंज करूंगी वो इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ आप अपनी मर्जी से इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत इफेक्ट व्हाइट को सिलेक्ट करने के बाद आता है। अगर मैं यहाँ से व्हाइट पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये इफेक्ट ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वैसे तो आप अपनी मर्जी से किसी भी कलर में इस इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब आप व्हाइट सिलेक्ट करते हैं तो ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। अगर आप इस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो ओके कर सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल कर दें। मैं दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर यहाँ से कॉन्टूर पे आऊं तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फाइंड एजेस है। फाइंड एज का इफेक्ट भी एज डिटेक्शन जैसा ही होता है, तकरीबन मिलता जुलता रिजल्ट ही आता है, बहुत थोड़ा फर्क होता है। तो आप देखें ये इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे ये सॉफ्ट पे है। अगर यहाँ पे मैं सॉलिड पे करूं तो इसके कलर मजीद डार्क होकर मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे ये ब्लैक कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है और यहाँ पे जो हल्का सा रेडिश शेड आ रहा है वो भी ज्यादा डार्क होकर नजर आ रहा है मुझे। और यहाँ से मैं इसके लेवल को कम ज्यादा कर सकती हूँ। अगर मैं लेवल को ज्यादा करूँ तो ये कलर मजीद डार्क हो जाएंगे और अगर लेवल को कम करूँ तो यहाँ से ये कलर मजीद लाइट हो जाएंगे। और यहाँ से अगर मैं वापस सॉफ्ट पे करती हूँ तो ये कलर मजीद लाइट हो जाते हैं। तो आप अपनी मर्जी से इस इफेक्ट को जिस तरह से चाहें अप्लाई कर सकते हैं। मैं कैंसिल कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर कॉन्टूर पे आऊंगी और कॉन्टूर पे आकर यहाँ पे ट्रेस कॉन्टूर का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ से आप इस लेवल को कम ज्यादा करके भी इस इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसके लेवल को ज्यादा करती हूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा और अगर लेवल को कम करती हूँ तो ये इफेक्ट इस तरह से आएगा। लेवल कम करने पे हमारा इफेक्ट ज्यादा अच्छा नजर आता है लेवल ज्यादा करने की निस्बत। और यहाँ पे एज टाइप है। अगर आप लोअर एजेस पे इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोअर पे रखें। अगर अपर एजेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपर रखें। अगर मैं अपर पे क्लिक करती हूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। अपर और लोअर पे रखने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बहुत मामूली सा फर्क आपको नजर आता है, लेकिन ट्रेस कॉन्टूर के ऑप्शन से ज्यादा वाज़िया इफेक्ट नजर नहीं आता। हमारी इमेज बहुत वाज़िया नहीं रहती, थोड़ी ब्लर सी हो जाती है। लेकिन अगर आप फाइंड एज या एज डिटेक्शन का ऑप्शन यूज करते हैं तो वो इफेक्ट ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है क्योंकि उससे आपके इमेज में जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद है उसका स्ट्रक्चर वाज़िया रहता है। जैसे यहाँ पे आप देखें इस गर्ल का स्ट्रक्चर ज्यादा वाज़िया नहीं है,
उसकी नोज लिप वगैरह ज़्यादा वाजिया नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर मैं इसको क्रॉस करूं और बिटमैप मेन्यू में आकर यहाँ से कॉन्टोर पे आकर फाइंड एज पे आऊं और फाइंड एज में आकर यहाँ पे वाइट सेलेक्ट करूं, तो अब देखें इस गर्ल का कंप्लीट स्ट्रक्चर ज़्यादा वाजिया नज़र आ रहा है। और अगर मैं सेंसिटिविटी ज़्यादा करूं तो ये स्ट्रक्चर मज़ीद वाजिया हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके इमेज में जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद है उसका स्ट्रक्चर वाजिया रहे, तो आप एज डिटेक्शन या फाइंड एज का ऑप्शन यूज़ करेंगे। और अगर आप उसके स्ट्रक्चर को ज़्यादा वाजिया नहीं करना चाहते, थोड़ा ब्लर सा धुंधला सा दिखाना चाहते हैं, तो आप ट्रेस एज का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ओके कर दें। वैसे तो कॉन्टोर टूल हमारे पास टूल बार में भी मौजूद है, लेकिन टूल बार में हमारे पास कॉन्टोर टूल है और बिटमैप मेन्यू में हमारे पास कॉन्टोर इफेक्ट है। और जब हम इस इफेक्ट को अप्लाई करते हैं तो हमारी इमेज ट्रेस होकर आती है, बिल्कुल वैसे जैसे कि कार्बन पेंसिल वगैरह से वो इमेज बनाई गई हो। लेकिन जब हम टूल बार में मौजूद कॉन्टोर टूल को इस्तेमाल करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट पे हम कॉन्टोर अप्लाई कर रहे होते हैं उस जैसी मजीद शेप क्रिएट हो रही होती हैं। अगर हम इनर कॉन्टोर यूज करते हैं तो उसके अंदर की साइड पे सेम शेप क्रिएट हो रही होती हैं, और अगर हम आउटर कॉन्टोर करते हैं तो बाहर की तरफ सेम शेप क्रिएट हो रही होती हैं। लेकिन जब हम बिटमैप मेन्यू में मौजूद कॉन्टोर ऑप्शन यूज करते हैं तो हमारे इमेज के एजेस को डिटेक्ट करते हुए, बल्कि इमेज में मौजूद ऑब्जेक्ट के एजेस को डिटेक्ट करते हुए हमारा इमेज पे वो इफेक्ट अप्लाई हो रहा होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।